हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली द्विघात समीकरण के दो महत्वपूर्ण सवाल। ऐसे सवाल जो परीक्षा में कई बार पूछे हुए हैं। एकदम आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना और अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों से शेयर करना और लाइक भी करना। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो और उनका जो गुणनफल है वो 182 हो। देखिए दोस्तों, दो ऐसी संख्या जिनका योग 27 हो, तो हम कोई भी एक संख्या मान लेते हैं पहले तो, कि माना एक संख्या ये एक संख्या मान ली अपनों ने x। अब दूसरी संख्या की बात है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 रुपए हैं और उसने 5 रुपए दे दिए किसी को, तो अगली बार कितने बचे उसके पास? 5 रुपए। यानी 10 में से जो पहली संख्या वो घटाने पर दूसरी संख्या में मिल जाएगी। तो देखिए यहां पर पहली संख्या जब अपनों ने x मानी, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो दूसरी संख्या होगी वो हमें मिलेगी 27 माइनस x। ये ध्यान रखना है, हमको संख्या इस तरह से माननी है। अब हमें क्या दिया है कि उन दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है। तो क्या करेंगे, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, जब इन दोनों संख्याओं को अपन गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने पर हमें मिल रहा है 182। अब क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इसको गुणा करते हैं, x को 27 से गुणा करेंगे तो आएगा 27x, और x को माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, और यह है यहां बराबर 182। तो क्या होगा, यहां पर इस पूरे को अपन उधर भेज देते हैं ताकि x स्क्वायर जो है वो हमारा प्लस का बन जाए। तो क्या बनेगा, ये x स्क्वायर, और इस 27x को अपन उधर ले जा रहे हैं तो माइनस का 27x, और ये इधर ही था तो ये प्लस का 182, और ये आया बराबर 0। तो ये हमारी पहली द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण को अपन गुणनखंड विधि से हल करते हैं ताकि जो इसके मूल है वही हमारा आंसर बनेगा। तो आइए इसके मूल निकालते हैं। मूल क्या होंगे, देखिए 182, हमें इस 182 के दो टुकड़े ऐसे करने हैं जो गुणा करने पर तो 182 आए और उनको जोड़ने या घटाने पर हमें मिलने चाहिए माइनस का 27। तो देखिए गुणनफल 182 यानी प्लस की संख्या आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो उसके दो टुकड़े होंगे वो या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, क्योंकि दो माइनस की संख्याओं को गुणनफल भी प्लस आता है और दो प्लस की संख्याओं का गुणनफल भी प्लस आ रहा है। अब वो दोनों संख्याएं प्लस की होगी या माइनस की होगी, वो किस पर निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा इस बीच वाले चिन्ह पर, कि ये बीच वाला चिन्ह जब माइनस का है इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो संख्याएं हैं वो दोनों माइनस की होगी। अब वो सिंपल सी क्या होगी, ये हमें तरकीब लगानी पड़ेगी। याद रखना पड़ेगा कि 182 है तो वो होता है 14 इंटू 13, कि 14 को 13 से गुणा करेंगे तो आएगा 182, और 14 और 13 को जोड़ेंगे तो आएगा 27। अब ये दोनों ही संख्याएं किसकी है? माइनस की। लगा दें माइनस। अब यहां टुकड़े हो गए अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस ये आएगा 14x, ये आएगा माइनस का 13x, और ये प्लस का 182, और ये बराबर 0। अब इन दोनों में से अपन ले लेते हैं x कॉमन, तो ये आएगा x माइनस 14, और यहां पर माइनस का 13 अपन कॉमन लेते हैं तो ये आएगा x माइनस 14। 182 में 13 का भाग लगाएंगे तो 14, और ये बराबर आ गया 0। अब यहां क्या करेंगे अपन, इस x माइनस 14 ये पहला गुणनखंड, और ये x माइनस 13 ये दूसरा गुणनखंड बराबर 0। अब वो संख्याएं अपनों को निकालनी है तो दोनों को अलग अलग बराबर 0 रख देते हैं। इसको रखा और इधर से x माइनस 13 बराबर 0 रखा। तो यहां से माइनस 14 को उधर भेजेंगे तो x का जो पहला मान है वो हमें मिल गया 14, और x का जो दूसरा मान है वो मिल गया 13, और यही हमारे आंसर है। अब अगर यहां तक आपने देख लिया हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर लेना। तो आइए करते हैं दूसरा महत्वपूर्ण सवाल द्विघात समीकरण से। क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखिए एक काम में आया है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक,
तो क्रमागत की बात कैसे करेंगे कि जैसे मैंने कोई अंक लिया है 4, तो उसके बाद क्रम से आने वाला अंक कौन हो रहा है 5। मान लीजिए मैंने 8 लिया है, तो अगला कौन आ रहा है 9। कैसे प्राप्त हो रहा है? एक जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो भी संख्या के क्रमागत आगे धनात्मक पूर्णांक यदि मुझे लाना है तो उसमें मुझे जोड़ना पड़ेगा 1, और यही काम में लेना है अपनों को इस संख्याओं को मानने में। तो देखिए क्या करेंगे, माना वह पूर्णांक, अपन एक पूर्णांक मान रहे हैं तो क्या बनेगा x, और कहा है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब उसके अंदर अपन 1 जोड़ेंगे तो अगला पूर्णांक मिलेगा, अर्थात अगला मिलेगा अपनों को x प्लस 1। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो समीकरण में बनानी है, जो लिखा हुआ है उसी को अपन समीकरण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो क्या करेंगे, क्या कहा इसने, दोनों के वर्गों का योग, मतलब ये पहला पूर्णांक का वर्ग किया, ये दूसरे पूर्णांक का वर्ग किया, तो बराबर कितना आएगा 365। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर अपनों को सर्व समीकरण से इसको ओपन करना पड़ेगा, x प्लस वाई की घात 2 वाली सर्व समीकरण लगाएंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सर्व समीकरण से खुल गया, और ये 365। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस का 2x, और यहां क्या होगा, ये प्लस एक इधर, ये 365 को अपन इधर लेके आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 365, और ये बराबर 0। तो यहां क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ये माइनस का 364, और ये बराबर 0। अब अगर अपन इस द्विघात समीकरण को ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, इस पूरी समीकरण के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। जब अपन 2 का भाग लगा देंगे तो समीकरण और सरल बन जाएगी। जब 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का x, और ये हो जाएगा माइनस 3 एकम 3 8, और 2 बराबर 0। ये अपनी बन गई एक द्विघात समीकरण। अब इसको अपन हल करेंगे तो देखिए, गुणा करने पर हमें माइनस का 182 चाहिए, गुणा करने पर माइनस का 182। अब देखो माइनस की संख्या, इसका मतलब एक संख्या प्लस है और एक संख्या माइनस है। तो अभी अभी अपनों ने किया था, देखिए 182 का, ये देखो, यानी 14 और 13। अब यहां पर हमें प्लस चाहिए, मतलब ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा, बस ये हो गया टुकड़ा। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत से अपन इसको कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, और ये बराबर 0, इसके टुकड़े हो गए। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, इसके कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x प्लस 14, यहां से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 14, सॉरी प्लस 14, और बराबर 0। तो क्या हुआ, ये आया x माइनस 13, और ये आएगा x प्लस 14 बराबर 0। तो यहां से x माइनस 13 बराबर 0 रखा, तो x बराबर आया 13। जब एक पूर्णांक x बराबर 13 आया तो क्रमागत इससे आगे वाला पूर्णांक, तो वो बनेगा हमारा, एक और बनेगा पूर्णांक, जो बनेगा वो बनेगा 14। अतः वह पूर्णांक जो हमें ज्ञात करने थे वो क्या आएंगे 13 और 14। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये वाला हमने क्यों नहीं लिया x प्लस 14, क्योंकि जब x प्लस 14 अगर अपन लेते हैं तो जो प्लस का 14 बराबर के उधर जाने पर माइनस बन जाएगा, लेकिन सवाल में क्या लिखा हुआ है, धनात्मक पूर्णांक, इसलिए हमें जो ऋणात्मक में माइनस 14 आ रहा है उसको नहीं लेना है। तो ये हमारे दोनों सवाल थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। समझ में आया हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।